नमस्कार। आज बात करते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग की। अच्छा, सोचिए कि कोई एक खिलौना रॉकेट बना रहा है, तो वो सिर्फ ये तो नहीं देखेगा ना कि उसका एक पुर्जा काम कर रहा है या नहीं। नहीं, वो ये पक्का करेगा कि पूरा का पूरा सफर लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक एकदम परफेक्ट हो। बस यही तो है एंड टू एंड टेस्टिंग का पूरा फंड। इसको और भी आसान तरीके से समझने के लिए एक सवाल है, कभी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया है? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा। और पता है, यही छोटा सा अनुभव हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं ना। पहले हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर किचन को वो ऑर्डर मिलता है, शेफ पिज्जा बनाता है, और फिर एक डिलीवरी ड्राइवर उसे हमारे दरवाजे तक पहुंचाता है, और आखिर में हम उस टेस्टी पिज्जा को एंजॉय करते हैं। ये एक पूरी जुड़ी हुई जर्नी है। और बस यही जो पूरा का पूरा सफर है ना, शुरू से लेकर आखिर तक, इसी को एंड टू एंड या ई टू ई टेस्टिंग कहते हैं। मतलब ये पक्का करना कि प्रोसेस का हर हिस्सा एक दूसरे से सही से जुड़ा है और ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ई टू ई टेस्टिंग आखिर है क्या। इसे हम एक बड़ा फाइनल चेक मान सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ई टू ई टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो ये चेक करता है कि कोई भी एप्लीकेशन शुरू से लेकर आखिर तक परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली इंसान उसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां एक सवाल आता है कि भाई, ये बाकी तरह की टेस्टिंग से अलग कैसे है? आखिर टेस्टिंग तो और भी बहुत तरह की होती है ना? इसे समझने के लिए चलिए खिलौना कार का उदाहरण लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है ये चेक करना कि कार का एक पहिया घूम रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है यह पक्का करना कि पहिए और कार की बॉडी एक दूसरे से ठीक से जुड़े हैं। और एंड टू एंड टेस्टिंग वो है पूरी कार को रेस ट्रैक कर दौड़ा कर देखना कि क्या वो फिनिश लाइन तक पहुंच पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये टेस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कोड की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात है। क्योंकि असलियत तो यही है, जो लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोड के छोटे छोटे टुकड़े काम कर रहे हैं या नहीं। उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए कि पूरा का पूरा ऐप बिना किसी दिक्कत के चले। ई टू ई टेस्टिंग के फायदे भी बहुत जबरदस्त हैं। ये उन छिपे हुए बग्स को पकड़ लेता है जो अलग अलग हिस्सों के जुड़ने पर ही सामने आते हैं। ये पक्का करता है कि ऐप हर ब्राउजर और हर डिवाइस पर सही से चले। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी टीम को लॉन्च से पहले गजब का कॉन्फिडेंस देता है। ये ठीक वैसी ही गड़बड़ियों को रोकता है जैसे किचन और डिलीवरी ड्राइवर के बीच हमारा पिज्जा ही कहीं खो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। यहीं पर एंट्री होती है ऑटोमेशन की और हमारे रोबोट टेस्टर्स की। असल में साइप्रस जैसे कुछ खास टूल्स होते हैं जो सुपर फास्ट रोबोट टेस्टर्स की तरह काम करते हैं। ये किसी इंसान की तरह ही ऐप को यूज करके देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ। और इन रोबोट्स का काम करने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। इन्हें कुछ आसान से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये एक असली ब्राउजर खोलते हैं, फिर ये बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, और आखिर में ये एक रिपोर्ट देते हैं कि टेस्ट पास हुआ या फेल। ऑटोमेशन से जुड़े कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे टेस्ट सिनेरियो। ये रोबोट के लिए कहानियों की तरह होते हैं कि एक परफेक्ट ऑर्डर कैसा होगा या गलत एड्रेस डालने पर क्या होगा। ऑटोमेशन का मतलब है कि ये रोबोट टेस्ट को बार बार चला सकता है, रात भर भी। और हेडलेस मोड में रोबोट बिना कुछ दिखाए पर्दे के पीछे काम करता है ताकि स्पीड मैक्सिमम हो। तो अब हम आ गए हैं अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर। यह सब कुछ बस एक चीज के लिए है, एक शानदार जादुई एक्सपीरियंस देने के लिए। और ये लाइन इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। ई टू ई टेस्टिंग ये पक्का करती है कि आपका ऐप या वेबसाइट असली लोगों के लिए एक जादुई अनुभव जैसा महसूस हो। आखिर में ये वही आखिरी जांच है जो हम अपने रॉकेट को लॉन्च करने से ठीक पहले करते हैं। ये वही "चलो इस रॉकेट को लॉन्च करें" वाला पल है जो हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ तैयार है। तो ई टू ई टेस्टिंग का सार यही है। ये हमें ये पूछने में मदद करता है कि हमारा एप्लीकेशन या यूं कहें कि हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए वाकई तैयार है।